1 से 4 पार्टी चलना है, ठीक है? हाँ, करवा दो। एंट्री कार्ड वर्ड लेके आना, बिना कार्ड की एंट्री नहीं। चलो कोई नहीं, पबिस आ जाइए। प्रोनाउन एडवांस टेस्ट 3। हाँ 2। चलिए जब पानी पिला दो बेटा, पानी। प्रोनाउन आज हम निकालें, प्रोनाउन एडवांस टेस्ट 2। सारे बच्चों को टेस्ट मिल चुका होगा, आंसर मिलाइए। दिस बुक इज माइन एंड दैट इज योर्स। टेस्ट निकाल लिया सब लोगों ने? टेस्ट किस चीज का है? तो तुम लोग का प्रोनाउन का है। आर्टिकल निकालो फिर। आर्टिकल एडवांस टेस्ट कितना? 2। फिल इन दी ब्लैंक्स है क्या जी? ते तो लॉलीपॉप है। ही लुक्स एज स्टूपिड एज एन ऑल। I bought a horse, an ox, and a buffalo. A horse, an ox, a buffalo. The guide knows the way. The guide knows the way. Honest men speak the truth. Copper is a useful metal. He is an honor to his country. The children found an egg in the nest. He is an honor. English is an easy language. English is an easy language. हाँ जी। The sun shines brightly. The sun shines brightly. French is the language of the people of England. French is the language. हाँ जी, the people of England. Rohit is an untidy boy. I have come without a king of beast. I have come without a king of beast. नहीं बेटा, a king of beast मतलब जानवरों का झुंड वाला बात हो गया। The lion is a king of beast. The lion is a king of beast. Beast झुंड को कहते हैं, ग्रुप को। Ceylon is an island. Ceylon is an island. India is the home of tiger. I suppose he was. He has a home. He has a home. The India of today differs from the India of yesterday. The India of today differs from the India of yesterday. दोनों में दा आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे इंडिया से इंडिया का बोध नहीं हो रहा। कह रहा है कि इंडिया ऑफ टुडे, आज का जो भारत है, डिफर्स फ्रॉम द इंडिया ऑफ यस्टरडे, जो कल का भारत था। है तो प्रॉपर नाउन नहीं, लेकिन यहाँ से क्या बोध कर रहा है? इंडिया आज की भारत, कल की भारत, तुलना कह रहा है ना बाबू, तो निश्चितता का बोध हुआ ना फिर। नहीं, मान लो कोई लड़का तुमसे मिले तो बोलो कि अब तो सोनू सोनू नहीं रहा, बदल गया वो। ही इज नॉट द मिस्टर ए के वर्मा, द मिस्टर ए के वर्मा, क्योंकि आगे लिखा है होम यू नो, जिसको तुम जानते हो। तो होम यू नो निश्चित हो गया ना। यहाँ पे है एप्पल कार्ट, तो एप्पल खाने वाला एप्पल, एप्पल के देखो जरा, एप्पल खाने वाला है क्या? है एप्पल, कार्ट नहीं है, नोवेल है। नोवेल है ना, तो दाना आ जाएगा।
द एप्पल कार्ट इज अ हिस्टोरिकल नॉवेल। एप्पल होता तो एन लगाते, है ना? एप्पल होता तो एन लगा देते, एप्पल होता तो एन लगाते। 20 का आंसर, अ बॉय मेट अ मैन विद एन एलिफेंट। और सेकंड में जो एंड लिखा है ना डॉट डॉट के बाद, उस एंड को काट दो और एलिफेंट के बगल में लिख दो, उसको काट दीजिए, काट दिया और उसको पीछे से घिसका दो, पीछे एंड को काट करके एलिफेंट के बगल में लिख दो। नहीं समझ में आया? तुम लोग इतना समझते हो। ऐसे ऐसे है ना, यहाँ पे लिखा है एंड, काट दिया, कर दो। अब बाकी सब में दादा लगा दो। एलिफेंट एंड द बॉय सॉ द मैन एंड मैन फेड द एलिफेंट। हाँ जी, क्यों द आएगा? ऊपर में एन आया ना जी, नीचे रिपीट हुआ ना तो द आएगा। पहली बार आया तो एन, रिपीट हुआ तो द। ठीक है? 19 में द एप्पल कार्ट इज अ हिस्टोरिकल नॉवल। द एप्पल कार्ट इज अ हिस्टोरिकल नॉवल। कहाँ है बाबू? हिस्टोरिकल नॉवल एक ही तो है ना, एप्पल कार्ट। 10 का किताब नाम है, एक है तो एक ही हो रहेगा। द एप्पल कार्ट, दिस पेन रेनॉल्ड इज अ पेन, तो खास हुआ रेनॉल्ड ना, पेन क्या खास होगा? कौन सा? 13 नंबर। द लॉयन इज अ किंग ऑफ बीस्ट। 5, कॉपर इज अ यूजफुल मेटल। आई हैव कम विदाउट अ किंग ऑफ बीस्ट। अ किंग ऑफ बीस्ट जो फ्रेज है, जैसे अ टीम ऑफ प्लेयर्स होता है ना, अ टीम ऑफ प्लेयर्स, अ गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, अ बुके ऑफ फ्लावर्स, ऐसे ही फ्रेज है। और कोई वर्ड? बंद कर दे, चलिए बंद कर देना। वोकैबुलरी कहाँ तक? और कोई टेस्ट है बच्चे? और कोई टेस्ट नहीं ना है? चलिए, हाँ आज नहीं मिला है तो कल बना के लाना उसको, निकाल दी। ट्वेंटी 21, इस बुक को निकालें बच्चे। 21 में 21 पहला वर्ड है कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट का मतलब होता है अ स्पेशलिस्ट इन हार्ट डिजीज। किसी व्यक्ति को दिल की बीमारी लग गई हो तो उसका इलाज करता है कार्डियोलॉजिस्ट। कीरोप्रैक्टर कहते हैं डॉक्टर ऑफ बोन डिस्प्लेसमेंट। जिसको हड्डी की समस्या हो जाती है वो जाता है कीरोप्रैक्टर के पास। कीरोपोडिस्ट स्पेशलिस्ट इन फुट ऑयलमेंट। कुछ पैरों की समस्या हो गई है तो जाएगा कीरोपोडिस्ट के पास। डेंटिस्ट कहते हैं स्पेशलिस्ट इन टीथ ट्रीटमेंट। दांत की समस्या हो गई तो डेंटिस्ट के पास जाएगा। डर्मेटोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट इन स्किन डिजीज। त्वचा की बीमारी का विशेषज्ञ डर्मेटोलॉजिस्ट। जेरेंटोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट इन ओल्ड एज डिजीज। बुढ़ा का बीमारी हो गया कुछ तो जेरेंटो के पास जाएगा।
गायनोकोलॉजिस्ट, स्पेशलिस्ट इन वुमेन डिजीज, महिलाओं को रोग लग गया। न्यूरोलॉजिस्ट, तंत्रिका तंत्र, नर्व सिस्टम। ऑब्स्टेट्रिशियन, स्पेशलिस्ट इन वुमेन डिजीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, स्पेशलिस्ट इन आई डिजीज, आँख की समस्या हो गई। यूरोलॉजिस्ट, स्पेशलिस्ट इन यूरिन। गैस्ट्रोलॉजिस्ट, लीवर डिजीज। ऑर्थोडोंटिस्ट, दांत जबड़ा संबंधी रोग विशेषज्ञ, दांत का भी जबड़ा का भी। ओटोलॉजिस्ट, कान नाक गला। पेडियाट्रिशियन, शिशु रोग। पैथोलॉजिस्ट, रोग जांच विशेषज्ञ। पोडियाट्रिस्ट, पैरों की बीमारी का विशेषज्ञ। साइकियाट्रिस्ट, मानसिक बीमारी का विशेषज्ञ। साइकोलॉजिस्ट, मानव व्यवहार अध्ययन विशेषज्ञ। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आज यहाँ पे इडियम्स पे, एट द वेरी आउटसेट, शुरुआत में ही। एट द वेरी आउटसेट, शुरुआत में ही। एट वंस बेक एंड कॉल, सेवा के लिए तत्पर। एट सिक्सेस एंड सेवंस, बिखरी हुई। एट ए ग्लांस, एक झलक में। एट ए ग्लांस, एक झलक। नो प्रॉब्लम। चलिए, बहुत सुंदर। इस पे आज एक कितना लेसन? 10, 17 तक पहुंच गए हम लोग। बहुत बढ़िया। मिलकर बताना बच्चे, कोलोजल का मतलब? कोलोजल, कॉन्ट्रैक्शन, कॉपीराइट, डीजेनरेट, क्षय होना, डिपेंडेंट, डेस्टिन्ड, डिफ्यूज, डिस्पोजिशन, exalted, expansion, expand, facilitate, nail, समाप्ति, घंटानाद, नॉल, लोथ, नफरत करना। और एक लोथ का मतलब अनिच्छुक, नॉट इंटरेस्टेड। एंड मार का मतलब ऑब्सेक्योर, प्रूडेंट, वर्चुअल। जबरदस्त, जबरदस्त तैयारी, अद्भुत। सारे बच्चे मेहनती। तो हम लोग का टॉपिक चल रहा है एडवर्ब। क्या जो एडजेक्टिव निकालिए। प्रीपोजिशन, ये क्या लिखा है? ऐसे लिखाता है। अगर स्पेलिंग नहीं करता है तो उसको पैसा कटेगा उसके अकाउंट से। कर लो, एक काम तो लोग सही से नहीं कर सकते हो हैं? ऐसे तो दिखाते नहीं इन्विटेशन, ऐसे स्पेलिंग होता है हर चीज़ के। तुम लोग पढ़ा लिखा किस काम के है? बनवा छपवा लिया भी। तुम्हें एक चीज़ पहले दिखाता मुझे तो मैडम हिंदी पढ़ाती कि नहीं पढ़ाती है? अब पैसा तू लोग भरेगा, मैं नहीं भरूंगा इसका पैसा। हम का क्या?
इनविटेशन का स्पेलिंग गलत लिख दिया। अब प्रिंट भी करवा लाया, अब दिखा रहा है मुझे। अब किसी को देंगे, इंग्लिश की कोचिंग है। अब किसी को देंगे, दूसरे को ऑफ कर देंगे। अब वो फ्रंट में स्पेलिंग गलत है तो गलत इम्पैक्ट में जाएगा। अब दिखाने तब लाया जब प्रिंट करवा दिया है, सब काम करवा दिया है। ऐसे तो मेरा स्टाफ है, यही चीज़ पहले दिखाया था। एक काम मेरे बिना संभव नहीं, कोई नहीं। इसलिए बहुत सुंदर। तो हम लोग पढ़ रहे थे एडजेक्टिव, है ना। अभी टॉपिक क्या का खत्म हुआ है? प्रोनाउन। बाबू बेटा प्रीपोजिशन कैसे हो सकता है? कैसे बोल दूंगा? प्रीपोजिशन पढ़ना है तो आपको पढ़ना होगा सुबह 9 बजे। सुबह 9 बजे मंडे परसों स्टार्ट होगा। आप चाहें तो वहाँ आ सकते हैं। परसों से प्रीपोजिशन स्टार्ट करूँगा, ठीक है। यहाँ बात करें हम लोग एडजेक्टिव का। एडजेक्टिव। एडजेक्टिव एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसको बिल्कुल नए सिरे से पढ़ना हम लोगों को। गलती है ना तो सही करेगा तो फिर प्रिंट करवाओगे तो मेरा एक काम करो, ब्लैक एंड वाइट ले लो, उसमें सबको दे दो, नहीं तो फिर से जल्दी प्रिंट करो। कोचिंग बंद करके बच्चे निकल जाते हैं सब लोग, ठीक है। स्पेलिंग सही है, काम कराओ, ठीक है ना। क्या लिखा? एडजेक्टिव। अब बात करें एडजेक्टिव का तो कह सकते हैं हम लोग कि एडजेक्टिव आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। यहाँ पर जानते हैं कि आखिर चैप्टर है क्या। तो देखो बेटा, लिखा क्या हमने? एडजेक्टिव, लेकिन पढ़ना इसको क्या? अब क्या पढ़ोगे बोलो? एडजेक्टिव। साउंड होगा एडजेक्टिव और लिखेंगे क्या? एडजेक्टिव। लिखेंगे एडजेक्टिव और बोलेंगे एडजेक्टिव। डी चुप रहता है, एडजेक्टिव, ठीक है। और लिखेंगे एडजेक्टिव, राइट। तो डी चुप रहता है व्हाइल स्पीकिंग, राइट। और यहाँ पे एडजेक्टिव वर्ड है। तो ये है क्या चीज़, ये जानते हैं। बेसिकली मैं बात करूं तो जैसे मान लो ये मानव है, इसमें मानव जो है ये नाउन हो गया, राइट। अब इस नाउन को आप अलंकृत करना चाहते हो। इसमें आपने चश्मा लगा दिया, इसको शर्ट पहना दिया, पैंट पहना दिया, पास में रहो, कैप लगा दिया, इसको मोटा कर दिया, इसको दुबला कर दिया, इसको क्रीम रूम पोत दिया। जो भी काम एक्स्ट्रा काम करा वो सब क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव। यानी नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ भी कहने का अधिकार एडजेक्टिव को दिया जाता है। इंग्लिश में 2 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक एडजेक्टिव और दूसरा एडवर्ब। क्यों सर? तो नाउन और प्रोनाउन के बारे में कहने का अधिकार दिया गया, और नाउन प्रोनाउन के अलावा इस दुनिया में जितने भी लैंग्वेज है, चाहे वो वर्ब हो, एडजेक्टिव हो, एडवर्ब हो, प्रीपोजिशन हो, कंजंक्शन हो, सेंटेंस हो, कुछ भी हो, व्हाटएवर, उन सब के बारे में कहने का अधिकार किसको दिया गया? यानी आपको ना समझ में कुछ आ रहा हो, अगर आप पहचान ले रहे हो कि नाउन है, पहचान ले रहे हो प्रोनाउन है, पहचान लिया कि एडजेक्टिव है, और अगला वर्ड नहीं समझ में आ रहा है, आंख बंद करो और कह दो एडजेक्टिव एडवर्ब है। क्योंकि एडवर्ब सबके पीछे आ सकता है, सबको तारीफ कर सकता है, सबको। किसको छोड़कर? नाउन प्रोनाउन को छोड़कर। तो नाउन प्रोनाउन का जिम्मा कौन लिया? और नाउन प्रोनाउन को छोड़कर सबकी तारीफ कौन करता है? एडवर्ब। तो दोनों टॉपिक हुआ इंपॉर्टेंट कि दोनों हैं तारीफ करने वाले। फिलहाल हम लोग पढ़ के आ रहे हैं एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव तारीफ किसकी करेगा? तो एक बात बताओ, जिसकी तारीफ करेगा
उसके आस पास रहेगा कि डिस्टेंस में रहेगा? आस या पास रहेगा। यानी जब जिसकी तारीफ करेगा उसके इर्द गिर्द रहेगा, उसके आस पास रहेगा। ठीक है, तो एडजेक्टिव है क्या ये हम जानने का प्रयास करते हैं। तो मैं आपसे बात करूं कि एडजेक्टिव लिख लो। एडजेक्टिव इज अ वर्ड, एडजेक्टिव इज अ वर्ड which add something. Adjective is a word which add something. Adjective is a word which add A-double-E, which add something to the meaning of a noun or a pronoun. Adjective is a word which add something to the meaning of a noun or a pronoun. Adjective is a word which add something to the meaning of a noun or a pronoun. Adjective वह शब्द है जो noun और pronoun के meaning में something add करने का प्रयास करता है। Adjective is a word which add something to the meaning of a noun or a pronoun. Adjective वह शब्द है जो noun और pronoun के meaning में something add करता है, कुछ जोड़ता है। Which add, A-double-D, right? कैसे जोड़ेगा भाई? तो हम लोग को पढ़ना पड़ेगा use of adjective, use of एडिटिव। इसका यूज पढ़ना पड़ेगा दो तरीके से, एक होता है प्रेडिकेटिव, एक होता है एट्रीब्यूटिव। और एक होता है प्रेडिकेटिव। एट्रीब्यूटिव यूज और प्रेडिकेटिव यूज। एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव। एट्रीब्यूटिव यूज और दूसरा प्रेडिकेटिव यूज। अब एट्रीब्यूटिव प्रेडिकेटिव दो तरह के यूज होते हैं। अब प्रश्न उठता है कि भाई एट्रीब्यूटिव कैसे होगा, प्रेडिकेटिव कैसे होगा? तो एट्रीब्यूटिव का मतलब होता है बेटा पहले, और प्रेडिकेटिव का मतलब बाद में होता है। जैसे मान लो जब कोई शब्द नाउन से पहले आ जाए तो उसका नाम क्या होगा? एट्रीब्यूटिव। और जब कोई शब्द नाउन के बाद आ जाए उसका नाम क्या हो जाएगा? प्रेडिकेटिव। इसमें काम करो कि डैश दे के लिख लो, एट्रीब्यूटिव में डैश दो, लिख लो। when an adjective is used, when an adjective is used, when an adjective is used before, when an adjective is used before a noun, when an adjective is used before a noun in a sentence, when an adjective is used before a noun in a sentence, it is called attributive adjective. When an adjective is used before, when an adjective is used before a noun in a sentence, it is called attributive adjective. एग्जाम्पल लिख लीजिए। एग्जाम्पल लिख लीजिए। राधिका इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, है ना। अनूप इज एन ऑनेस्ट मैन। अब यहाँ ध्यान दो, गर्ल और मैन ये दोनों नाउन है। अब देखो नाउन से पहले ब्यूटीफुल, मैन से पहले ऑनेस्ट, ये दोनों है कि नहीं एडजेक्टिव? बोलो दोनों का नाम कैसा होगा? एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। कोई पूछे कि कैसा एडजेक्टिव है, क्या बोलोगे? एट्रीब्यूटिव। नो प्रॉब्लम, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, नाउन से पहले। क्लियर? ऐसे भी आपको ध्यान दें, नाउन से पहले दुनिया का कोई शब्द हो उसका एक ही नाम होगा एडजेक्टिव। कैसा भाई? एट्रीब्यूटिव। क्लियर? नाउन से पहले कोई शब्द हो, गुड हो, रेड पेन, पेन हो गया नाउन, रेड हो गया एट्रीब्यूटिव। ब्लैक पेन, टॉल बॉय, फैट बॉय, सैड बॉय, कुछ भी बोलो, कोई दिक्कत? अब लिखो प्रेडिकेटिव।
लिखिए व्हेन एन एडजेक्टिव इज यूज्ड। दूसरा हम लोग का है प्रेडिकेटिव। व्हेन एन एडजेक्टिव इज यूज्ड, व्हेन एन एडजेक्टिव इज यूज्ड आफ्टर द नाउन, when an adjective is used after the noun in a sentence, when an adjective is used after the noun in a sentence, when an adjective is used after the noun in a sentence, it is called predicative adjective. When an adjective is used after the noun in a sentence, it is called predicative adjective. When an adjective is used after the noun in a sentence, it is called predicative adjective. जब एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के बाद किया जाए उसे हम कहते हैं प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। एग्जाम्पल सर आप कह सकते हो, लता वाज इंडस्ट्रियस। लता हो गई तुम्हारी नाउन, इंडस्ट्रियस हो गई लता, ये हो गया एडजेक्टिव। कैसा हुआ भाई, नाउन के बाद आया है, इसका नाम हुआ प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। क्या समझ में आ रहा है? प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव हुआ ना, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। तो कहां पे आया नाउन के? ये नाउन थोड़े प्लेस पे होगा। यहाँ पे कोई वर्ड लिख दो, लता इज ए इंडस्ट्रियस गर्ल, तो गर्ल कर दो तो फिर हो जाएगा रिपीटिव। ये डिपेंड ये करता है नाउन के पहले है कि नाउन के। हाँ आया नहीं तो बात नहीं है, बिना यूरो कैसे हो सकता है? सेंटेंस कैसे बनेगा? लता इंडस्ट्रियस तो हो जाएगा एट्रीब्यूटिव। मतलब कहने का सेंस क्या एडजेक्टिव होगा, चाहे आगे आए चाहे पीछे। सिंपल बात है समझना। एग्जाम्पल और दूं, लिखो यू आर गुड, शी इज राइट, यू आर गुड, शी इज राइट। बिल्कुल सही। अब बोलो यू आर गुड क्या यहाँ पे है? प्रेडिकेटिव। अब बॉय लगा देंगे तो एट्रीब्यूटिव। हजारों यहाँ पे ले लो। समझ में आया मुद्दा? एडजेक्टिव बनाओ, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के प्रकार, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के प्रकार, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के प्रकार, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के प्रकार। पहला लिखिए क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का ही। एक मिनट ऐसे लिखिए, पहला एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, इसी को कह सकते हो आप क्वाली, हाँ क्या बोल रहा है? क्वालिटेटिव। देखो लिख दिया बोर्ड पे, ठीक है क्या? क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। नंबर 2 एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी इसे बोलते हो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, नंबर 3 लिखो। हेलो हेलो, जल्दी बोलो।
एडजेक्टिव ऑफ नंबर, इसी को कह सकते हो आप न्यूमरल एडिटिव, न्यूमरल। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, इसी को कह सकते हैं आप न्यूमरल एडिटिव, न्यूमरल NUMERAL, न्यूमरल एडिटिव। हाँ जी, NUMERAL, न्यूमरल एडिटिव। ठीक है, 3 हो गए। 4 नंबर लिखो, डेमोन्स्ट्रेटिव एडिटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, DEMONSTRATIV, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। नंबर 5 लिखिए, पजेसिव, POSSESSIV, पजेसिव, POSSESSIV, पजेसिव एडजेक्टिव। नंबर 6 लिखिए, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, INTERROGATIV, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। नंबर 7, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, DISTRIBUTIV, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। और नंबर लास्ट, प्रॉपर एडजेक्टिव, प्रॉपर, PROPER, प्रॉपर एडजेक्टिव, PROPER, प्रॉपर एडजेक्टिव। 8 हो गए। बोर्ड पे एक सेकंड के लिए ध्यान दीजिए। आपने 4 नंबर में क्या लिखा? ये 4 से 7 को ऐसे घेरिए और लिखिए प्रोनोमिनेटिव। इस 4 से 7 को हम लोग प्रोनोमिनल एडजेक्टिव कहते हैं। प्रोनोमिनल, PRONOMINL, प्रोनोमिनल एडजेक्टिव। हाँ जी, प्रोनोमिनल एडजेक्टिव, प्रोनोमिनल एडजेक्टिव। ये 4 से 7 को हम लोग कह सकते हैं प्रोनोमिनल एडजेक्टिव, प्रोनोमिनल एडजेक्टिव। ठीक है, तो क्यों कहते हैं भाई? क्योंकि ये 4 टर्म पढ़ाया गया था आपको प्रोनाउन चैप्टर में भी। ठीक है, चलिए अब एक कुछ फैक्चुअल क्लास को जो लिखना पड़ेगा आपको, एक एक कर फटाफट लिखिए। पहला कौन सा है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। पहला है हम लोगों का एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, या फिर कह सकते हैं क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। फटाफट लिखिए। द एडजेक्टिव, द एडजेक्टिव दैट, द एडजेक्टिव दैट डील्स, द एडजेक्टिव दैट डील्स with the adjective that deals with the quality of, the adjective that deals with the quality, deals with the quality of noun or pronoun, the adjective that deals with the quality of noun or pronoun is called adjective of quality, is called adjective of quality, is called adjective of quality। एग्जाम्पल लिखिए, गुड, GOOD, गुड, बैड, रेड ब्लू ब्लैक, रेड ब्लू ब्लैक, etc। एग्जाम्पल लिखिए, सुमन इज अ टॉल गर्ल, सुमन इज अ टॉल गर्ल, सुमन इज अ टॉल गर्ल।
कोई दिक्कत? तो यहाँ जो टॉल हो गया वो क्या हो गया? एडिटिव ऑफ क्वालिटी। नंबर 2 क्वांटिटेटिव एडिक्टिव। क्वांटिटेटिव एडिक्टिव, जो अब इस दुनिया में जितने भी मात्रा दिखाने वाले शब्द हैं, इस दुनिया में जितने भी मात्रा दिखाने वाले वर्ड हैं, वो जाने अनजाने सब एडिक्टिव हैं। मापक, मात्रा, क्वांटिटी। तो लिखिए द एडजेक्टिव दैट एक्सप्रेसेस, द एडजेक्टिव दैट एक्सप्रेसेस, द एडजेक्टिव दैट एक्सप्रेसेस the quantity of a noun or pronoun, the adjective that expresses, 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 the adjective that expresses the quantity of a noun or pronoun, the adjective that expresses the quantity of a noun or pronoun. Example, सम क्वांटिटी ऑफ अ नाउन प्रोनाउन, जो नाउन और प्रोनाउन की मात्रा दिखाता हो। एग्जाम्पल लिखो, सम, एनी, मच, सम, एनी, मच, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, होल, WHOLE, होल, all, 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 enough, 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 sufficient, 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 none, 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 most, 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 little, a little, the little, little, a little, the little, little, a little, the little. एग्जाम्पल लिखो, मुकेश हैज एनफ मनी, मुकेश हैज एनफ मनी, मुकेश हैज एनफ मनी। अ लॉट ऑफ एक शब्द हो गया, ये फ्रेज हो गया। आगे लिखिए नंबर 3। हाँ, नंबर 3 कौन सा है? एडिटिव ऑफ नंबर। लिखिए, अभी तो आपको मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूं ना। आज का क्लास कैसा है? इंट्रोडक्शन क्लास, ताकि आप एक एडिटिव की समझ पैदा हो जाए कि होता क्या है। तो आप इतने सारे वर्ड क्यों लिख रहे हो? ताकि आपको ये पता चले कि अच्छा ये क्वांटिटी दिखाता है, ये दिखाता है क्वालिटी, अब दिखाएगा नंबर, संख्या दिखाएगा, वही लिख रहे हो। कॉमन सी बात लिखो, द एडजेक्टिव दैट शोज, द एडजेक्टिव दैट शोज द नंबर ऑफ अ नाउन प्रोनाउन, द एडजेक्टिव दैट शोज द नंबर ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन, द एडजेक्टिव दैट शोज, द एडजेक्टिव दैट shows the number of a noun or pronoun, the adjective that shows the number of a noun or pronoun। इन वह एडजेक्टिव जो नाउन और प्रोनाउन के संख्या को दिखाता है। द एडजेक्टिव दैट शोज द नंबर ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। एग्जाम्पल लिखिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4 डॉट डॉट के बाद लिखें लास्ट, डॉट के बाद लिखें लास्ट, नेक्स्ट, फर्स्ट, सेकंड, नेक्स्ट, लास्ट, फर्स्ट, सेकंड, डॉट डॉट, सम, मेनी, SOME, सम, मेनी लिखो ना फिर से, सम, मेनी,
few, a few, the few. Few, a few, the few. A lot of, lots of. Some, many, few, a few, the few. A lot of, lots of. All, A-double-L, all. Enough, E-N-O-U-G-H, enough. Sufficient, S-U-F-F-I-C-I-E-N-T, sufficient. No, N-O, no. None, N-O-N-E, none. Most, M-O-S-T, most. Certain, uncertain. Certain, uncertain, etc. एग्जाम्पल लिखो, आई हैव 3 रूम्स. आई हैव 3 रूम्स. तो मेरे पास कितने कमरे हैं? 3 कमरे. तो 3 हो गया एडजेक्टिव, रूम्स हो गया नाउन. एक्चुअली मैं इसे लिखवा दे रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो समझते हैं कि ब्यूटीफुल, गुड और बैड यही होता है एडजेक्टिव. समझ रहे हो? अब यहाँ 3 भी हो गया एडजेक्टिव. क्यों भाई? क्योंकि रूम एक नाउन है, नाउन से पहले है. तो कोई पूछे कि 3 कैसे हो एडजेक्टिव, तो आप कह सकते हो कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, संख्या दिखा रहा है. नहीं, संख्या दिखाएगा वो भी होगा एडजेक्टिव. साफ साफ 4 5 से दुश्मनी थोड़े है. ऐसे थोड़े कि मैंने बोल दिया आई हैव 3 रूम्स 3 होगा. आई हैव 10 रूम्स. समझ में आया? तो खास करके मैं तुम्हारे लिए पढ़ा रहा हूं. साफ साफ. आगे लिखो, डेमोन्स. अब प्रश्न उठता है कि आपके दिमाग में एक बात क्या होगा कि सर सम ऊपर भी था नीचे भी है, अ लॉट ऑफ ऊपर भी था नीचे भी है. इसका मतलब कुछ ऐसे वर्ड्स इंग्लिश में हैं जो मात्रा के साथ साथ संख्या भी दिखाते हैं. जैसे सम सुगर, चीनी थोड़ा सा चाहिए तो सम सुगर. कुछ बच्चे चाहिए तो सम स्टूडेंट्स. यानी सम के बाद अनकाउंटेबल भी आ सकता है और काउंटेबल हो सकता है. अनकाउंटेबल हो गया क्वांटिटी, काउंटेबल हो गया नंबर. समझ पा रहे हो? उसी प्रकार लॉट ऑफ, अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर गोइंग टू अमेरिका. अ लॉट ऑफ वाटर इज पॉल्यूटेड. अ लॉट ऑफ मिल्क इज डिस्ट्रॉयड. तो अनकाउंटेबल आ गया तो सिंगुलर. अ लॉट ऑफ मिल्क, मिल्क्स नहीं होगा. अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट नहीं होगा. समझ पा रहे हो? तो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके बाद काउंटेबल, अनकाउंटेबल कुछ भी आ सकता है. ये अंतर क्या है पढ़ाऊंगा आगे. अभी तो हमने इंफॉर्मेशन दे दी, अभी तो इंट्रोडक्शन दे दिया कि भाई लिटिल है, लिटिल है, द लिटिल है. फ्यू है, फ्यू, द फ्यू है. फिर एक एक की धज्जियां उड़ाऊंगा. फिर ऐसे थोड़ी छोड़ दूंगा. वहां तो एक एक चीज के धज्जियां उड़ाएगा. भाई लिटिल क्या है, आ लिटिल क्या है, द लिटिल क्या है, फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू में अंतर क्या है. अभी तो बस इंफॉर्मेशन एंड इंट्रोडक्शन. अभी तो आपका प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा है. हाँ, आगे लिखो, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव देखिए, व्हेन द वर्ड दिस, दैट, दीज एंड दोज. व्हेन द वर्ड दिस, दैट, दीज एंड दोज. When the word this, that, these and those. When the word this, that, these and those are used before a noun. When the word this, that, these and those are used before a noun, it is called demonstrative adjective. When the word this, that, these and those are used before a noun, it is called demonstrative adjective. When the word this, that, these and those are used before the noun, it is called demonstrative
एडजेक्टिव। एग्जाम्पल लिखिए। अब 4 ही वर्ड तो होता है, दिस दैट एंड दीज एंड दोस। ये प्रोनाउन पढ़ा था ना, बस एक बार ओरली सुन लो। बोलो, दिस और दैट क्या है? सिंगुलर। वर्ब भी क्या लेता है? दीज और दोस, वर्ब भी। दिस और दीज, दिस और दीज नज़दीक के लिए, दैट एंड दोस दूर के लिए। ठीक है। दिस का हिंदी, दैट का हिंदी, दिस का हिंदी, दोस का हिंदी। लिखवाने की जरूरत? बहुत सुंदर। एग्जाम्पल लिखो। दीज बॉयज आर मेकिंग अ नॉइज। दीज बॉयज आर मेकिंग अ नॉइज। These boys are making a noise. These boys are making a noise. These boys are making a noise. Next. तो यहाँ पे these क्या है बच्चे? Demonstrative adjective. नंबर 5 लिखो, possessive adjective. पजेसिव एडजेक्टिव। अब पजेसिव क्या है भाई? तो पजेसिव आपको पढ़ाया होगा, याद है वो दिन? बहुत बढ़िया। क्या पढ़ाया था? माई, यावर, योर, हिज, हर, देयर। तो लिख लो। हाँ जी। वेन द वर्ड, वेन द वर्ड when the word my, our, your, his, her, their, when the word my, our, your, his, her, their, their, when the word my, our, your, his, her, their are used, when the word my, our, your, his, her, their are used before the noun, before the noun, it is called possessive adjective. It is called possessive adjective. When the word my, our, your, his, her, their are used before the noun, it is called possessive adjective. Example लिखिए। These are our chairs. These are our chairs. These are our chairs. तो यहाँ पे आवर्स क्या काम कर रहा है बच्चे? पजेसिव अधिकार दिखाने काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अगला पॉइंट नंबर 6 लिखो, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। तो ये भी पढ़ा था, याद आ रहा है? जब WH का प्रयोग नाउन से पहले कर दिया, लिख लो। व्हेन WH वर्ड इज यूज्ड, when WH word is used, when WH word is used before the noun, it is called interrogative adjective. When WH word is used, when WH word is used before the noun, it is called interrogative adjective. Example, which car do you like? 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 तो बोले यहाँ पे विच क्या हो गया? कार से पहले है, हो गया कि नहीं एडजेक्टिव? आगे लिखो, whose notebook is this? Whose
notebook is this? Whose notebook is this? Whose notebook is this? यह नोटबुक किसकी है? तो बोलो whose के बाद नोटबुक नाउन है कि नहीं है? तो क्या कहा गया ये? एडजेक्टिव। यहां तक कोई दिक्कत बताओ मुझे। नंबर 7, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। नंबर 7, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ये भी पढ़ा चुका हूं आप लोगों को। देखिए, व्हेन द वर्ड ईच एवरी आइदर नाइदर, व्हेन द वर्ड ईच एवरी आइदर नाइदर, याद आ रहा है वो दिन? व्हेन द वर्ड ईच एवरी आइदर नाइदर आर यूज्ड बिफोर द नाउन, when the word each every either neither, when the word each every either neither are used before the noun, it is called distributive adjective. When the word each every either neither are used before the noun, it is called डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। एग्जाम्पल, अब पहले सुन लो थेसिस। अब बताइए, ईच एवरी आइदर नाइदर, ये 4 वर्ड आजीवन क्या होता है? वर्ब भी क्या लेता है? सिंगुलर। दूसरा पढ़ा था कि ईच ऑफ दी, आइदर ऑफ दी, नाइदर ऑफ दी के बाद नाउन क्या हो जाता है? वर्ब क्या होता है? सिंगुलर। एक चाहो तो नोट लिख लो, इन चारों एडजेक्टिव को, ऊपर लिखे चारों एडजेक्टिव को, यानी कह सकते हो प्रोनॉमिनल एडजेक्टिव को, प्रोनाउन चैप्टर से, इन चारों एडजेक्टिव को प्रोनाउन चैप्टर से ब्रैकेट्स में चाहो तो कर दो DSL नोट्स। इन चारों चैप्टर्स को प्रोनाउन चैप्टर कहाँ से पढ़ोगे? DSL क्लास नोट से पढ़े जाने की आवश्यकता है, से मिलाकर पढ़े जाने की आवश्यकता है, से मिलाकर पढ़े जाने की आवश्यकता है। यानी आप जो 4 पढ़ाया इसको, इस 4 को आप प्रोनाउन चैप्टर से साथ मिला के पढ़िए, को रिलेट करके पढ़िए, तो एक अलग आनंद की प्राप्ति होगी, एक अलग दुनिया में प्रवेश करोगे। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत? एग्जाम्पल लिखो, ईच बॉय हैज़ अ न्यू कार, ईच बॉय हैज़ अ न्यू कार, ईच बॉय हैज़ अ न्यू कार, ईच बॉय हैज़ अ न्यू कार। तो बोलो, बॉय से पहले ईच है कि नहीं है? अब बताओ, ईच क्या है? हुआ कि नहीं एडजेक्टिव? हो गया। एक और लिख लो, एवरी बॉय इज रेडी टू डू दिस वर्क, एवरी बॉय इज रेडी टू डू दिस वर्क, एवरी बॉय इज रेडी टू डू दिस वर्क, एवरी बॉय इज रेडी टू डू दिस वर्क। तो बोलो यहाँ पे एवरी क्या है बच्चे? डिस्ट्रीब्यूटिव। बोलो, को जरा सा डाउट है? नंबर लास्ट लिखो, प्रॉपर एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव। और उसमें लिखिए कि प्रॉपर, ऐसे लिखिए, द एडजेक्टिव which is derived from, the adjective which is derived, D-E-R-I-V-E-D, the adjective D-E-R-I-V-E-D, the adjective which is derived, D-E-R-I-V-E-D,
The adjective which is derived from a proper noun. The adjective which is derived from a proper noun. यानी वह एडजेक्टिव जो प्रॉपर नाउन से बनाया जाता है. कैसे भाई? जैसे देखो प्रॉपर नाउन लिखा, लिख दिया हमने इंडिया. बहुत सारे वर्ड आ जाएंगे इसमें. तो सारे वर्ड क्या है बच्चे? प्रॉपर नाउन. अब इसी से बनेगा प्रॉपर एडजेक्टिव. कैसे सर? अब इंडिया में जोड़ देंगे एन, अमेरिका में, पटना में, दिल्ली में डेलीआइट, कनाडा में कनाडियन. देख रहे हो? अब यहाँ पे क्या है कि सिंपल सा टर्म है कि एन लगा करके हम लोग बनाने का प्रयास कर रहे हैं. देख रहे हो? तो एन लगा प्रयास कर रहे हैं तो सब में ए नहीं लगता. जैसे मान लो हॉलैंड है, हॉलैंड में क्या होता है बताओ? होलैंडिया, डच. हॉलैंड में डच. पैटनाइट, PATNIT, पैटनाइट. पटना का पटना. देख लो अलग अलग है कि नहीं? हॉलैंड का हॉलैंडी तो डच हो रहा है. तो ये आप, हाँ बोलो. दिल्ली आई, डबल आई है. CANADA. अच्छा क्या लिख दिया है? सी कर लो, मुझे सी दिख रहा था. CANADA, कनाडा. कनाडा का कैनेडियन. CAA. हाँ देखो कनाडा को तुम के भी लिखो, दिक्कत थोड़े है, काट देगा. तुम परेशान कर रहे हो मुझे. कैनेडियन हो गया. हॉलैंड का डच. KANADA कनाडा, KANADA कैनेडियन. हॉलैंड डच, DUT इज डच. हरियाणा का हरियाणवी, राजस्थानी. यूपी का नहीं बनी. MP यूपी का. हॉलैंड का डच. DUTCH. DUTC. अब देखो ये सब पता है क्या है? ये सब पढ़ना पड़ेगा, ये सब नाम लिखना पड़ेगा, धीरे धीरे आपको हो जाएगा. 2-4 लिखवा दे रहा हूँ. आओ. एशिया का एशियन. सब डायरी में पीछे लिखा मिलता है, अपने बुक में लिखा मिलता है, लिखा मिलता है. क्या लिखो? क्या क्या लिखा? नेपाल का नेपालिस. क्या कोई दिक्कत नहीं ना? चलो आगे लिखो. ब्रिटेन का ब्रिटिश, फ्रांस का फ्रेंच, फ्रांस का फ्रेंच. FRANC फ्रांस, फ्रेंच FRENCH. देख लिया? ETC करो. हाँ ब्रिटेन का ब्रिटिश, ब्रिटेन का ब्रिटिश. ETC करो. कर दिया? अब बोर्ड पे ध्यान दो खास करके. जो खास सीखना है वो देखो. ये आप सीख लोगे, हर डायरी में पीछे लिखा होता है. खास क्या वो देखो. इन सब के साथ, इन सब के साथ अगर प्लस एस कर देते हो, इन सब के साथ प्लस एस कर देते हो तो फिर से नाउन बन जाता है. क्या बन जाता है? कौन सा नाउन सर? कॉमन नाउन. कैसे सर? देखो बोर्ड पे. इंडिया, इंडियन, इंडियंस, अमेरिकन्स, पटनाइट्स,
अब इसका फायदा क्या हुआ? तो इंडियंस का प्रयोग आप अकेले कर सकते हो, नाउन है। द भी लगा सकते, द इंडियंस आर, लेकिन द इंडियन नहीं कह सकते। इंडियन मैन, इंडियन आर्मी बोलना पड़ेगा, समझ लो। तो ये है तुम्हारा एडजेक्टिव और ये तुम्हारा नाउन, ये ध्यान देना खास। तो नाउन, एडजेक्टिव, फिर से नाउन, तो ये आपको खास करके ध्यान देना। द अमेरिकन्स हैव अ स्ट्रेंज हैबिट, तो द अमेरिकन्स मतलब अमेरिका के लोग, स्ट्रेंज हैबिट, अजीबोगरीब आदत। बात बना बच्चे? कोई डाउट? समझ आ गया? आगे बढ़ें, हेडिंग बनाओ। अगला टॉपिक हम लोग का जो शुरू होने वाला है उसका नाम है डिग्री। एडजेक्टिव में ही चैप्टर है डिग्री, तो अभी पहले बेस पढ़ा दूंगा, उसके बाद आगे काम करूंगा। तो अगले दिन जो हम लोग का टॉपिक हुआ उसका नाम क्या होगा? डिग्री। ये था आपका बेसिक क्लास। एक क्लास का इतना ही पार्ट होता है। शाम वाले में चल रहा है नाउन। ठीक बच्चे, चलिए कल मिलें फिर से एक बार। थैंक यू वेरी मच।